अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में मैं आपको बाइनांस को ऑपरेट करना सिखाऊंगा क्योंकि क्रिप्टो के मतलब जितनी भी मैंने बेसिक वीडियोस बनाई हैं उनमें से बेसिक क्वेश्चन अभी भी बहुत से पूछ रहे हैं कि यार इसको ऑपरेट कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। तो वैसे तो मैंने आपको एक वीडियो अलग से बनाई है कि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो कौन कौन सी वेबसाइट्स जो है वो आपको यूज़ करनी चाहिए पाकिस्तान में रहते हुए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो बल्कि ये ऊपर मैं उसका लिंक दे देता हूँ, आप वो लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो लाजमी देखिएगा। अब मैं आपको coinbase.com वेबसाइट नहीं दिखाऊंगा, ना ही मैं आपको blockchain.com वेबसाइट के मतलब या उसके एप्लीकेशन से मतलब गाइड करूंगा क्योंकि वो बहुत सिंपल है। आप वहां पे साइन अप अपने आप को करते हैं और अपने आप को अकाउंट लॉगिन करते हैं और वहां पे आपने जिस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी है यानी जो क्रिप्टो करेंसी बाय करनी है उसका वॉलेट एड्रेस ऑटोमेटिक आपके अकाउंट बनाने के साथ ही क्रिएट हो जाता है। तो मैं बाइनांस को इस वक्त सिर्फ फोकस करूंगा। ये मेरे हाथ में मोबाइल है, इस मोबाइल को मैं ऑपरेट करता हूँ, साथ साथ मैं इसको ऑपरेट करके आपको ये साइड पे शायद विंडो पे आपको नज़र भी आ रहा हो, सारी मैं ऑपरेशन में आपको दिखाता हूँ। मैं फ़िलहाल तो मैं बाइनांस पे ऑलरेडी साइन अप हो चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अकाउंट बनाना आपको इशू नहीं होगा क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। जब भी आप साइन अप करते हैं किसी भी जगह, जैसे गूगल पे करते हैं, किसी भी जगह करते हैं, इतनी तो आपको बेसिक नॉ होनी चाहिए कंप्यूटर को ऑपरेट करने की। तो आपने ऑलरेडी बाइनांस का अकाउंट बना लिया है। अब बाइनांस से किस किस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं, अभी आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये देखें सबसे ऊपर ये टॉप पे एक तो मैं स्पॉट के ऊपर हूँ। अगर आप थोड़ा ये नीचे ये बॉटम राइट साइड पे वॉलेट का बटन है, यहाँ पे मैं आप क्लिक करूँगा तो ये मेरी सारे जितना वॉलेट है उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। मेरे स्पॉट में कितनी मेरी है, ये सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह कितने फंड्स मेरे पड़े हुए हैं, सारी डिटेल इधर आ जाएगी। मैं सिर्फ आपको ट्रेडिंग का बताता हूँ कि कैसे आप फ़र्ज़ कर ले। चले सबसे पहले मैं आपको गाइड करता हूँ कि आपने फ़र्ज़ कर ले बिटकॉइन किसी से बाय करना है। यानी तरीक़ाकार तो यही है ना कि आप बैंक के ज़रिए तो पाकिस्तान में बाय नहीं कर सकते हैं, तो आपने किसी न किसी दूसरे बंदे से बिटकॉइन बाय करना है। बैंक की आपको परमिशन नहीं है। बाइनांस पे आप बैंक्स के ज़रिए अगर आप कर भी लेंगे, कार्ड्स के ज़रिए पेमेंट्स डिपॉजिट वगैरह कर भी लेंगे तो बैंक्स आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे, आपके सारे फंड्स फ्रीज़ हो जाएंगे। जब तक पाकिस्तानी हुकूमत इसमें कोई रेगुलेशंस नहीं करती हैं, आपको फैसिलिटेट नहीं करती हैं, तो आपको दूसरे जो बिटकॉइन सेलर्स हैं उन्हीं से बिटकॉइन लेने चाहिए। अब आपने बाइनांस में फ़ंड्स को कैसे लेना है, मैं ये नीचे आपने स्क्रीन पे मेरे देखा होगा, ये वॉलेट पे आया हूँ। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ स्पॉट पे, और जैसे ही मैं स्पॉट पे आया हूँ तो ये सारी क्रिप्टो करेंसीज़ की जितनी बाइनांस में लिस्टेड क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनकी ये सारी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें मैं सिर्फ कोई भी एक करेंसी ले लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें मैं रिपल को ले लेता हूँ। रिपल में आप जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है नीचे डिपॉजिट और विड्रॉवल दो किस्म की ऑप्शंस आ रही हैं। अब अगर तो आपने विड्रॉवल करना है तो विड्रॉवल के बटन पे प्रेस करना है, लेकिन चूंकि मैंने आपको डिपॉजिट से मतलब गाइड करना चाह रहा हूँ तो आपने ये जो बॉटम लेफ्ट साइड पे डिपॉजिट लिखा आ रहा है, ब्लैक कलर का बटन ग्रे कलर का बना हुआ है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आगे एक मैसेज आया, प्लीज़ एंटर बोथ टैग एड्रेस एंड रिक्वायर टू डिपॉजिट। अच्छा, रिपल में क्या होता है कि नॉर्मली जब आप एक्सचेंजेस वगैरह पे अकाउंट ओपन करते हैं, साइन अप करते हैं, तो वो जो वॉलेट एड्रेस होता है वो आपका अपना प्राइवेट वॉलेट एड्रेस नहीं होता बल्कि वो एक्सचेंज वेबसाइट का होता है। इस केस में भी आप देखें, ये जो आपको बाइनांस में रिपल का एड्रेस नज़र आ रहा है ये मेरा पर्सनल रिपल का एड्रेस नहीं है बल्कि ये बाइनांस का अपना एड्रेस है। लेकिन अब मेरे अकाउंट में वो फंड्स कैसे डिपॉजिट होंगे, क्योंकि यही जो रिपल का एड्रेस है ज़रूरी नहीं ये मेरा हो, ये किसी और यूज़र का भी हो सकता है। तो अब इसको अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए, इसको अलग करने के लिए हर क्लाइंट को, हर जो बाइनांस का यूज़र है उसको अलग शो करवाने के लिए साथ एक ये डिपॉजिट टैग होता है। अब मैंने अगर किसी बंदे से अपने फंड्स मंगवाने हैं तो जहां मैंने उसको ये रिपल का डिपॉजिट एड्रेस देना है, जो कि आपको ऊपर नज़र आ रहा है, कुछ हिंसे हैं REBATK, इस तरह मेरा पूरा एड्रेस है, वो जहां मैंने उसको साथ साथ देना है, साथ उसको मैंने अपना डिपॉजिट टैग भी देना है। क्योंकि अगर मैं डिपॉजिट टैग नहीं दूंगा तो मेरे फंड्स जो है ऊपर वाले अकाउंट में तो चले जाएंगे लेकिन वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होंगे। तो आपने ये दोनों चीज़ों को लाजमी मेंशन करना है। और जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया डिपॉजिट पे, तो वो जो पहला डायलॉग आया था उसका मकसद ये था समझाने का कि आपने सिर्फ एड्रेस और टैग दोनों को आपने आगे फॉरवर्ड करना है जिस बंदे से भी आपने फंड्स लेने हैं। ये रिपल की डिटेल थी। इसके अलावा आप थोड़ा बैक पे आएँ तो फ़र्ज़ कर लें जी कि आप ये मैं BTC कैश को ओपन करता हूँ, BCH। अब यहाँ पे मैं डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा,
यहाँ पे भी आपको मेरा एड्रेस नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ से आपने ये राइट साइड पे बिल्कुल कॉपी एड्रेस की ऑप्शन नज़र आ रही है, इस पर आपने क्लिक करना है। ये एड्रेस आपका कॉपी हो गया। आगे आपने जिसको भी फॉरवर्ड करना है, आप जहाँ भी अपने मोबाइल ऐप से पेस्ट करेंगे वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये बार कोड भी आपको मोबाइल पे नज़र आ रहा है। इस बार कोड को आपने मतलब इसके ज़रिए भी अपने अकाउंट में डिपॉजिट ले सकते हैं। आप यहाँ तो किसी को बार कोड सेंड कर दें या एड्रेस सेंड कर दें, दोनों सूरतों में जब कोई बंदा पेमेंट सेंड कर रहेगा तो आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे। ये तो था डिपॉजिट का तरीका। और इसी तरह विड्रॉवल की अगर ऑप्शन पर क्लिक करें, अच्छा विड्रॉवल में आप देखें कि नेटवर्क 3-4 किस्म के नेटवर्क बाइनांस ने आपको ऑप्शन दी है विड्रॉ करने के लिए। अब विड्रॉ भी बराह रास्त यहाँ से बैंक में नहीं है, आपने ये जो विड्रॉवल लेनी है ये एक्चुअली किसी और BTC कैश यानी BCH एड्रेस पे आप अपने फंड्स विड्रॉ करवा सकते हैं। तो चूँकि ये बैंक की ऑप्शन नहीं है तो उसके लिए आपने जिस बंदे को भी सेल करना है, जैसे आपने किसी से बाय किया है डिपॉजिट करवाया है, इसी तरह आपने किसी को सेल करना है तो यहाँ पे उसका एड्रेस लेना है जिसको आपने सेल करना है। एड्रेस में यहाँ पे ऊपर जो एड्रेस की ऑप्शन नज़र आ रही है, आपने यहाँ पे उस बंदे का एड्रेस पेश करना है। यहाँ पे एड्रेस पेश किया और यहाँ पे आपने अमाउंट के कितनी अमाउंट आपने विड्रॉ करनी है उसको ऐसे करके नीचे डिपॉजिट के बटन पे क्लिक करना है और इस तरह जो आगे प्रोसीजर होगा उसको फॉलो करते जाएं। मेरा ख्याल है ये डिपॉजिट और विड्रॉवल का बड़ा आसान तरीका था जो मैंने आपको गाइड कर दिया है। लेकिन यहाँ तक बाइनांस, coinbase.com और ब्लॉकचेन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वहाँ भी इसी तरह आपको ऑप्शंस नज़र आएंगी। जब आप अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपको हर क्रिप्टो करेंसी का अलग अलग पोर्टफोलियो नज़र आएगा। आप जिस भी क्रिप्टो करेंसी में डिपॉजिट करवाना चाहें, विड्रॉवल करवाना चाहें तो उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। यहाँ पे बाइनांस का कोई फ़र्क नहीं है उनके साथ। अगली चीज़, मेन चीज़ कि आपने सिर्फ होल्डिंग नहीं करनी है बल्कि ट्रेडिंग करनी है। तो ट्रेडिंग का तरीकाकार क्या है? आपको मेरी स्क्रीन पर इस वक्त मार्केट का ये ऑप्शन नज़र आ रही है जो कि बॉटम लेफ़्ट साइड पे दूसरे नंबर पे है मार्केट। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये मैंने कुछ आप देख रहे होंगे स्पॉट के नीचे ये मेरी फेवरेट कोइंस मैंने सेलेक्ट की हुई हैं। तो आप यहाँ से अपनी कोई भी कोइन जो है सर्च कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें यहाँ मैं आजकल डोजी कोइन का बड़ा नाम है, मैं डोजी कोइन को यहाँ पे फेवरेट करता हूँ। डोजी मैं ऊपर लिखूँगा तो जितनी भी बाइनांस में जो आप करेंसी ऊपर लिख रहे हैं उसकी पूरी लिस्ट में से जो आप नाम सर्च कर रहे होंगे वो फ़िल्टर हो जाएंगे। जैसे मेरे स्क्रीन पर इस वक्त डोजी फ़िल्टर हो गया। तो फ़र्ज़ कर लें जी ये मैं डोजी को ऐसे ओपन करता हूँ, ये डोजी का अपना जो चार्ट है वो ओपन हो जाएगा। ग्राफ सारा नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे। अब यहाँ पे दो किस्म की ट्रेडिंग में क्या होता है कि यहाँ आपने बाइंग करनी होती है या सेलिंग करनी होती है। तो आपको जैसे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है दो बटन है, एक बाय का, एक है सेल का। एक ग्रीन यानी बुल और दूसरा जो सेल का वो रेड जिसको बेयर बोलते हैं। तो अब आपने फ़र्ज़ कर लें बाय करना है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो फ़ौरन आप नीचे बॉटम साइड पे देखें आपके ट्रेडिंग के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब आप फ़र्ज़ कर लें ये सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ऊपर बाय की वैल्यू के इस वक्त क्रिप्टो करेंसी यानी डोजी कोइन की बाइंग वैल्यू क्या है, तकरीबन 3 सेंट आगे सतोशी वगैरह है। आप इस तरह आप ये सिंपली एक यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें आप मेरे पास इस वक्त 300 USDT है, टीथर जिसे बोलते हैं, मैं इसका बाय करना चाहता हूँ डोजी कोइन। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 307, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। जैसे ही मैं जिस करेंसी के अगेंस्ट बाय करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो मैंने पेयर सेलेक्ट किया है वो डोजी कोइन वर्सेस USDT की है। आप ज़रूरी नहीं कि डोजी कोइन को USDT के ज़रिए बाय कर सकते हैं, आप किसी भी और अवेलेबल करेंसी पेयर जो है उसके साथ, फ़र्ज़ कर लें आपके पास BTC है, आपने BTC दे के डोजी कोइन लेना है तो आप दोबारा वापस आएंगे मार्केट, ऊपर सर्च में आए डोजी। अब यहाँ पे आप बजाय इसके कि आप USDT करें आप BUSD भी कर सकते हैं। ये जितने पेयर बने हुए हैं नीचे BTC का पेयर भी आपको नज़र आ रहा है। तो आप अगर USDT को ही मैं फॉलो कर लेता हूँ, उसी को जो कर रहा था, बाय पे क्लिक करें। यहाँ पे एक तो सिंपली ये है कि जितना आपके पास, ये इस वक्त मेरे पास 307 USDT पड़े हैं, मैं इसके अगेंस्ट अगर इसको कहता हूँ ऑर्डर प्लेस करता हूँ कि मैं इतने बाय करना 307 के बाय करना चाहता हूँ एट द वैल्यू ऑफ 0.03037, ये जो वैल्यू आ गई है इस पर मैं ऐसे क्लिक करूँगा। अगर तो वो वैल्यू ऑलरेडी हिट हो गई है तो मेरा ऑर्डर फ़ौरन प्लेस हो जाएगा, फ़ौरन प्रोसेस हो जाएगा और मेरे अकाउंट में 10,108 डोजी कोइन डिपॉजिट हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन अब अगर मैंने सेल करना है, अच्छा इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप लिमिट भी लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करें
कि आप 3 सेंट पे नहीं बाय करना चाहते, आप चाहते हैं कि जब वैल्यू डोजी कोइन की मार्केट वैल्यू जैसे ही 2 सेंट पे आए तो आप इसको ऊपर से इस वैल्यू को रिमूव करके, ये देखिएगा अभी मैं यहाँ पे 2 सेंट कर देता हूँ और 2 सेंट मैं कहता हूँ कि मैं $100 का डोजी कोइन बाय करना चाहता हूँ जब वैल्यू आ जाए 2 सेंट की। मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा, चूँकि अब वैल्यू 2 सेंट नहीं है बल्कि 3 सेंट आगे 4 सतोशी पे इस वक्त हो रही है वैल्यू अप डाउन, तो मेरा ऑर्डर फ़ौरन प्रोसेस नहीं हुआ। अब ये ऑर्डर जो आपको नीचे नज़र आ रहा है ये उस वक्त तक प्लेस रहेगा, उस वक्त तक प्रोसेस नहीं होगा जब तक वैल्यू 2 सेंट को टच नहीं करेगी। तो यही ट्रेडिंग का प्रोसीजर है। इसी तरह आप सेलिंग में आए, सेलिंग में फ़र्ज़ कर लें आपके पास ऑलरेडी कोई करेंसी पड़ी है, जैसे कि फ़र्ज़ कर लें रिपल ले लेते हैं, रिपल XRP, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही वैल्यू 40 सेंट पे आए तो मेरा 1000 रिपल जो है वो सेल हो जाए। तो ये देखें, चूँकि वैल्यू इस वक्त 29 सेंट है, 40 सेंट नहीं है, तो इस वजह से मेरा ये ऑर्डर प्रोसेस नहीं हुआ बल्कि पेंडिंग चला गया उस वक्त तक जब तक रिपल की मार्केट वैल्यू बाइनांस के ऊपर 40 सेंट नहीं होती। तो ये ट्रेडिंग का प्रोसीजर है, इस तरह आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको जैसे मैंने कहा कि मैंने एक बाकायदा वीडियो भी बनाई है कि आप क्रिप्टो करेंसी से किस किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। अगर तो आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के, बल्कि मैं ऊपर उसका लिंक दे देता हूँ, उस पर क्लिक करके वो वीडियो लाजमी देखें। क्रिप्टो करेंसी में बहुत सा पोटेंशियल है, इवन के इस बाइनांस के अंदर इस ट्रेडिंग और होल्डिंग के अलावा बहुत सी ऑप्शंस हैं जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। एक अलग वीडियो में आपको गाइड करूँगा कि आप ट्रेडिंग के अलावा भी बाइनांस से किस किस तरह की तरीके से किस किस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं। तो ये वो सारा सिस्टम था। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक तरीका क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करने का, कि कैसे आप किसी तरीके से बाय कर सकते हैं और कैसे आप सेल कर सकते हैं, इसका भी पता चल गया होगा, और कैसे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग इस वजह से क्योंकि कल 24 घंटे पहले की अगर मैं आपको बात बताऊं तो एकदम मार्केट जो है पिछले 48-72 घंटों से मार्केट को एकदम बूम आया था। तकरीबन डोजी कोइन जो है 800% उसकी वैल्यू बढ़ी थी। फिर एकदम BTC भी 20% गया। फिर और भी बहुत से कोइंस हैं छोटे मोटे जिनकी वैल्यूज़ 20%, 25% जो मतलब कुछ घंटों के अंदर अंदर ही ऊपर गई या फिर नॉर्मल हो गई है। तो ट्रेडिंग का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही मार्केट अप जाए आप अपने कोइंस को सेल कर दें ट्रेडिंग के ज़रिए, सेल लिमिट लगा दें, और जैसे ही मार्केट नीचे आए यानी मार्केट क्रैश कर रही है तो आप नीचे का बाइंग ऑर्डर भी लगा दें, ताकि मार्केट जैसे ही नीचे क्रैश करे आप सस्ते दामों क्रिप्टो बाय करके दोबारा वेट करें कि मार्केट ऊपर जाए और आप मुनाफा कमाएं। तो ये वो सारी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपके सारे इस हवाले से जितने क्वेश्चंस हैं उनको मैंने एड्रेस कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा सवाल रह गया जिसको मैं एड्रेस नहीं कर सका तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करूँ। अगर रिप्लाई ना किया तो उसके लिए अलग भी मैं एक वीडियो आपके लिए तरतीब दूँगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।